आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, चारितम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोति निडिठो, मोह खोह विहीनो, परिणामो अपनो हुशमो। चारित्र का नाम धर्म है, और वो धर्म क्या है? समता। और वो समता क्या है? मोह और क्षोभ से रहित आत्मा की परिणति। तो मोह मुक्त हो गए, क्षोभ मुक्त हो गए, सहज शांति पा गए, समझ लो तुम धर्म की मूर्ति बन गए। भगवान बनना चाहते हैं ना, तो यही मार्ग है, धर्ममय जीवन बनाओ। भ्रम से मर्म की ओर, मर्म से कर्म की ओर, कर्म से धर्म, स्वभाव में स्थिरता। अभी तो अधर्म में जीते हैं, छोटी छोटी बातें प्रभावित करती है। ये किसके कारण? ये अंदर के मोह के कारण, जो एक भ्रमपूर्ण अवधारणा उत्पन्न करता है, चेतना को सहज नहीं रहने देता, क्षुब्ध बना देता। जीतिए। जैसे जैसे आपको अपने स्वभाव का बोध होगा, आपकी प्रवृत्ति में वैसे वैसे सहजता आती जाती है। मोह मुक्त जीवन। सबके बीच रहते हुए भी सत्यान्वेषी बनो, सत्य साधक बनो, सत्य के आराधक बनो। ये मान करके चलो कि ये सब चीजें जो दिख रही है, वो दिख रही है, पर वो मैं नहीं हूं, मेरा नहीं। गुरुदेव ने मुख माटी में बड़ी सार्थक पंक्तियां लिखी। बाहर ये जो कुछ भी दिख रहा है, वह सब मैं नहीं और वह मेरी भी नहीं। बाहर यह सब जो कुछ भी दिख रहा है, वह मैं नहीं हूँ और वह मेरा भी नहीं है। ये आँखें मुझे देख नहीं सकती, ये आँखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है, वह मैं नहीं और वह मेरा भी नहीं। ये आँखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। सभी का मैं दृष्टा हूँ, उसी का मैं सृष्टा हूँ। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है, वह मैं नहीं, मेरा भी नहीं। बस एक संयोग है। मन में शांति आएगी, फिर सुख और दुख में, संयोग में वियोग में, हानि में लाभ में समता बनेगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, किसी ऐसे व्यक्ति की कोई संपत्ति नष्ट हो जाए जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। और ऐसे व्यक्ति जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई बड़ा लाभ मिल जाए, आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। क्यों? ये वो मेरा है नहीं। तो जिस दिन इस सत्य को जान लोगे कि एगो हम सासदो आदा नाण रंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना नबी अथि मध्य किंचिवी अन्नम परमाणुमितम पी। मैं एक मात्र शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला, और मेरे से अलावा जो है वो मेरे पास संयोग से मेरे नहीं है। एक परमाणु मात्र भी पर पदार्थ मेरा नहीं है। इस सत्य पर जिस पल
पक्का श्रद्धान हो जाएगा, धर्म में स्थिर हो जाओगे, तुम्हारे अंदर की समता विकसित हो जाएगी और वही तुम्हारा धर्म बन जाएगा। आप लोग पिक्चर देखते हो ना, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, अनेक तरह का रोल करते हैं, और कभी कभी तो कोई ऐसा एक्टर जो राजा से एकदम भिखारी बन जाता है। अब भिखारी बनते समय वो ऐसा अभिनय करता है कि देखने वाले का हृदय द्रवीभूत हो जाए, होता है। पर ये बताओ, वो अपने आप को कभी भिखारी मानता है? एक्टर क्या मानता है? ये मेरा रोल है, रियल नहीं है, यही मानता है ना। अब रोल को रियल मान ले तो दर्शक रोते हैं, क्योंकि वो रोल को रियल मान लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ, ईश्वरचंद विद्यासागर बंगाल के एक बड़े दार्शनिक, समाज शास्त्री से सेवी रहे। वे एक नाटक देखने के लिए गए, और नाटक में देखते क्या है कि एक युवक किसी युवती को छेड़ रहा है। छेड़खानी करते करते जब वह हद से बाहर हुआ तो उनसे रहा नहीं गया। वे सीधे स्टेज पे चढ़े, अपना जूता उतारे और 4-5 जूते उसको दे मारे। पूरे सभा में खलबली मच गई, ये क्या है। लेकिन उस अभिनेता ने उस जूते को अपने सिर पे रखा, उस जूते को अपने सिर पर रखा और मंच पे आके कहा कि मैं पिछले 30 वर्षों से अभिनय कर रहा हूँ, लेकिन और मुझे मेरे अभिनय के एक से एक पुरस्कार मिले, पर आज जैसा अवार्ड मुझे कभी नहीं मिला, वो भी ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे व्यक्ति के द्वारा।